मतलब बड़ी वाली है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज हम लोगों का कोलकाता में लास्ट दिन, तो इसी के साथ हम लोगों का प्लान बना है दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाने का, जो कि कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि आप लोग कोलकाता आने के बाद एक बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर जरूर जाओ। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ अपना ट्रेन का इंतजार करते होते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ कुछ इस कदर होता है कि हम लोगों का कदम ट्रेन में घुसने के लिए आगे बढ़ता नहीं है। तो हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। दूसरी ट्रेन पकड़ के हम लोग निकल जाते हैं आगे। कुछ देर आगे जाने के बाद इस ट्रेन में भी इतना भीड़ हो जाता है कि हम लोगों को ट्रेन चेंज करना पड़ता है। चेंज करने के चक्कर में हम लोगों का 2 लोग ट्रेन के अंदर ही छूट जाते हैं, जो कि अगले स्टेशन पे हम लोगों को मिलते हैं। और भीड़ देख लो किस कदर भीड़ है, हम लोग किस कदर इस ट्रेन में सफ़र करके जा रहे हैं। कि कोलकाता ट्रेन का भाई हाल बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। इतना ज़्यादा भीड़ मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। और मैं इतनी भीड़ में कभी सवार नहीं किया था, तो मेरा हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो कैसे भी करके हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां उतर जाते हैं। उतरने के बाद हम लोगों के 2 लोग जो बिछड़े हुए थे, वो भी हम लोगों को इसी रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए मिल जाते हैं, जो कि हम लोग कॉल करके बोल देते हैं लोगों को कि यहीं हम लोगों को मिल जाए। देखो यही। अब यहाँ से हम लोगों को गाइस पैदल आगे जाना है, क्योंकि आगे पहुँच जाने के बाद हम लोगों को रोड पे पहुँचना है। रोड पे पहुँचने के बाद वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो पकड़ने के बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। और भीड़ देख रहे हो भाई, ट्रेन में तो था ही, पैदल ही चलने में इतना ज़्यादा भीड़ है ना। बहुत ही क्राउड वाला सिटी है कोलकाता, ये तो मालूम पड़ गया मुझे। फिर भी क्या करें, चलो अब यहाँ से हम लोग ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रोड पर। और यहाँ से हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में। ऑटो में बैठने के बाद 4 लोग हम लोग पीछे बैठते हैं और 2 लोग आगे, क्योंकि ऑटो भाई छोटा होता है, तो उसी में एडजस्ट करके हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, यही है दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर, जहाँ आज हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब फाइनली गाइस हम लोग दक्षिणेश्वर पहुँच जाते हैं। दक्षिणेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ से थोड़ी देर पैदल चलते हैं। पैदल जाने के बाद यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ हम लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ देखते हैं कि यहीं ऊपर में ही मार्केट बना होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है भाई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भी इन लोगों ने बना रखा था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुके, हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं। फ़ोटो शूट करने के बाद यहीं से हम लोग आगे निकलते हैं, आगे जाते हैं। फिर आगे जाने के बाद इधर मार्केट लगा होता है, तो सब मार्केट घूमते घूमते हम लोग उधर से ही निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तुम ऐसे क्यों चल रहा है? ऐसे चल रहा है थोड़ा। तो देखो भाई, जैसे ही मार्केट ख़त्म होता है तो यहाँ कुछ बैठने के लिए जगह बनाया होता है, और इसके जस्ट बगल में सीढ़ी होता है। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद पहुँच जाते हैं मंदिर के मेन गेट पे। मेन गेट पे पहुँचने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर इतना खूबसूरत लगता है ना देखने में, इतना सुंदर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा होता है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। फिलहाल तो ये मंदिर का व्यू देखो आप लोग, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है ये मंदिर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ सबसे पहले हम लोगों का चप्पल जमा ले लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से चप्पल जमा करवाते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं।
आगे निकलते हैं भाई, तो यहाँ से यहाँ पक्का इतना गर्म होता है ना कि हम लोगों का पाँव जलता रहता है। इतना ज़्यादा पाँव जलता है कि हम लोग पानी के सहारे आगे चलते हैं। भाई क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा धूप होता है ना कि बता नहीं सकते हैं। तो इन खूबसूरत मंदिरों को देखते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूर में अब जाने के बाद हम लोग फिर से हम लोग पहुँच जाते हैं इस वाले मार्केट में, जो कि भाई मंदिर के अंदर में भी एक मार्केट बनाया हुआ होता है। तो यहाँ जाने के बाद हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं पूजा के लिए, जिसमें फूल प्रसाद यही सब होता है। तो हम लोग फूल प्रसाद इस वाले दुकान के अंदर से लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए। जैसे हम लोग मंदिर के अंदर जाने के लिए निकलते हैं, फिर थोड़ी दूर आगे पहुँचने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा पता चलता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। देखो ये यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को बोला जाता है कि अपना अपना फ़ोन जमा करके आओ। तो अब गए दर्शन करके बाहर निकल चुका हूँ और मन को इतना शांति मिल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अब जैसे कि दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो खाने के तलाश में हम लोग पहुँच जाते हैं इस फूड प्लाजा में। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सारे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद सब अपने अपने पसंद के खाने का ऑर्डर करता है, जिसमें से मैं ऑर्डर करता हूँ पूड़ी और छोले, जिसमें भाई छोले में ना चीनी मिला होता है, जो कि मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भी खाता हूँ और इस वाले पेड़ के पास सारे लोग आके बैठते हैं। बैठने के बाद थोड़ा छाँव में, जैसे कि सुबह से चल रहा हूँ तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। फिर यहाँ पे तालाब होता है उसी पेड़ के बगल में, जहाँ पे उस तालाब में कुछ छोटे और कुछ बड़े बहुत सारे मछलियाँ होता है। तो फिर हम लोग बहुत देर इधर बैठते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। घर के लिए निकलते हैं, बहुत दूर पैदल चलते हैं। भाई इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना, उस गर्मी में इतना दूर जाने के बाद पता चलता है कि ये वाला गेट बंद हो चुका है। तो फिर अब करें तो करें क्या, फिर हम लोग दूसरे वाले गेट पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद इस वाले गेट पर देखो, यही गेट है जहाँ से हम लोग अब सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूर पैदल चलते हैं। पैदल चलने के बाद फिर जैसे मेन रोड आता है, यहाँ पहुँचने के बाद भाई के पास पहुँचते हैं। यहाँ भाई से ऑटो लेते हैं। ऑटो लेने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम लोग को जाना कहाँ होता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच के ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग अब फिर डिसाइड होता है किसी और दूसरे जगह घूमने जाने का। तो अब पहुँच जाते हैं गाइस हम लोग श्री रामपुर। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है इस मार्केट में घूमने में। फिर हम लोग जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ी दिखता हुआ मिलता है। हम लोग तो बड़ी बोलते हैं भाई, पता नहीं कोलकाता में इसको क्या बोला जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे ये बड़ी खरीदते हैं और खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। मज़ा आ जाता है खाने में। ये पसंद नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर मार्केट को निहारने के बाद और घूमने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं इस वाले शॉप पे, जो कि ये शॉप होता है मोमोज़ का। तो यहाँ से हम लोग मोमोज़ पैक कराते हैं और यहाँ बैठ के मोमोज़ खाते हैं। देख रहे भाई कैसे मोमोज फेल रहे हैं लोग, और फेले क्यों ना भाई, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज होता है कि बता नहीं सकते। तो मोमोज खाने के बाद अब निकल जाते हैं बाहर नोटो वाले भैया के पास, लेकिन बात बनता नहीं है नोटो वाले भैया के साथ। तो हम लोग निकल जाते हैं इधर ही पैदल बगल में घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट होता है चारों साइड, जो कि भाई फ़िलहाल तो बंद होता है, पर कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम खोला हुआ दिखेगा तो दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। तो हम लोग निकल जाते हैं घर। तो अभी ऋषभ को एक टी शर्ट पसंद आ जाता है इस मार्केट में। कितना देने वाला रेट बताइए एक बार, 200 रुपये में, उससे कम में 120। 120 ठीक है, समझ गया। और इतनी देर में गाइस मौसम अपना इतना विकट रूप धारण कर लगे, क्या बताएं, देखो खुद ही देख लो। गाइस मन नहीं कर रहा बिहार जाने को, यहीं रहते हैं, काम धंधा है। और हमारे दोस्त को पता नहीं गाइस कोलकाता आने के बाद क्या हो गया, अपने नाक में उंगली घुसाए हुए होता है हमेशा। तो छोड़ो इसको। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस रिसरा, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद तो आ ही गया होगा आखिर। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना
और अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।